हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम अजय साहू है। शिक्षक भर्ती 2023 में मैंने असिस्टेंट टीचर में 97 और टीचर में 142 रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। मैं आज आप लोग को 5 ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। और मैं आप लोग को इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस होंगे। तो किन बातों का हमको ध्यान रखना है, इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात है सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। आप बोलेंगे सर आप ये क्या नई बात बता रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या होता है जब हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बुक के फ्लो में आगे बढ़ते जाते हैं और कई बार ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैं आपको पुराने वीडियो में भी बताया हुआ हूँ। मेरा एक दोस्त तैयारी कर रहा है, उसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि भाई रीजनिंग के मैं ऐसे कई टॉपिक पढ़ चुका हूँ जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो भाई जो सिलेबस में नहीं है उस पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए और सिलेबस को हमेशा अपने सामने में रखिए। जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हैं उसमें टिक करते जाइए। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि करंट में जो PYQs हैं, जो वर्तमान समय में जो CG टेट है और जो अदर एग्ज़ाम है जिसमें कथन कारण टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब वर्तमान में जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके PYQ आपको देखने बहुत ज़रूरी है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है उसको सही दिशा मिलेगा। कैसे सही दिशा मिलेगा, आप पढ़ तो लिए लेकिन प्रश्न कैसे आते हैं ये तो आपको पता ही नहीं। इसलिए आपको पढ़ने के साथ PYQ और उस पर आधारित PYQ टाइप के आपको MCQ सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होगी। तीसरा बात आप ध्यान रखेंगे, हम पहले सुना करते थे अपने टीचर लोग से, उन लोग हमेशा ये कहते थे आगे पाठ पीछे से पाठ मत करना। मतलब आप आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं मत करिएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप आगे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालें, पुराना रिवीजन ही नहीं हुआ है तो आप पिछला भूल जाएंगे। हमारा माइंड इतना तो है नहीं कि एक बार पढ़ के सारा चीज़ याद कर ले। और फिर अगर आप पढ़ लिए पूरा, एक भी बार रिवीजन नहीं किए बीच में, तो फिर आप जब फिर से पढ़ेंगे तो फिर आपको नया नया लगेगा। इसलिए वीकेंड पे जैसे संडे है, सैटरडे है, जो आपको सही लग रहा है उस टाइम पे जो भी आपके पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। या फिर एकदम आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उस पर आधारित जो आप पढ़े हुए हैं उस पर आधारित आप MCQ कर लीजिए, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन रिवीजन आपको छोड़ना नहीं है, रिवीजन आपको करना ही है। इसके बाद देखिए टेस्ट सीरीज। तो अभी जो समय है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं और जितनी सारे प्रकार के सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए फिर आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज इसलिए देंगे क्योंकि उससे हमारा रैंक डिसाइड होता है, इसलिए हम देंगे, हम लोग उसमें नंबर देखेंगे कितना नंबर है। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेन जो आपका मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए टेस्ट सीरीज देने का कि आप एग्ज़ाम हॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं ऐसा आपको फील होगा। और उसमें उसी को आप टेस्ट सीरीज में महसूस करेंगे और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस सब उसमें सीखने को मिलता है। तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। कई सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज करते हैं सर हम ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। तो मेरा हमेशा मानना रहता है कि अगर पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देंगे ना तो ही आपको वो फील आ पाएगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ। ऑनलाइन में उतना फील नहीं आ पाता है और ऑनलाइन में थोड़ा सा भटकाव भी होता है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ऑफलाइन के, तो आप ऑनलाइन ही देंगे। तो ऑनलाइन देंगे तो फिर आप एयरप्लेन लगा के करिए या फिर कुछ न कुछ तरीका करिए जिससे उस टाइम पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी। इस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटेजी जैसा कुछ नहीं होता और ये सब कहने की बात होती है और हम तो बिना इसके भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम
आपको करना ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोग एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक करने की वजह से बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होने की वजह से गोला गलत लगा लेते हैं। एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होने की वजह से बहुत सारे प्रश्न छोड़ डालते हैं। एग्ज़ाम हॉल में पैनिक होने के चक्कर में ही एकदम इसी प्रश्नों को गलत कर डालते हैं। इसलिए हमको एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैनिक नहीं होते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं होता है एग्ज़ाम का, और आप बिना टाइम अलॉटमेंट के एकदम बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो बढ़िया बात है, आप आराम से वैसे करिए। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको इसकी बहुत नीड होती है। मैंने भी इसको अप्लाई किया और मुझे बहुत बेनिफिट मिला, इसलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कि भाई लोगों की मदद हो जाए। और आप एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी बनाएंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से जाता है। आप बढ़िया से पूरा प्रश्नों को हल कर पाते हैं, बढ़िया से गोला लगा पाते हैं, पैनिक नहीं होते हैं। 2-4 प्रश्न आपका एक्स्ट्रा बनता है, तो यही 2-4-5 प्रश्न ही तो कंपटीशन है, यही तो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर बनता है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी भी बनाना बहुत ज़रूरी है, और इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी पे। आप मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट करके उसमें आप देख सकते हैं। तो ये 5 बातें आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इन 5 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपके जो साथी एस्पिरेंट हैं जिनको इसकी नीड है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और है जी, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे फिर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।